अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एशिया कप की बात करें तो अब बिल आखिर ये सफ़र इख्तिताम पजीर होने को है। खिलाड़ियों के मुख्तलिफ जज्बात भी सामने आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि क्रिकेट से मुतल्लिक कोई भी खबर मिस ना हो और आप तक बर वक्त जो खबरें हैं वो पहुंचती रहें। मैं आज जो है वो सबसे पहले रात के मैच की ज़रिए डिस्कशन करना चाहूँगी जो कि इंडिया और श्रीलंका के माबैन था। बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला था और एशिया कप की अगर बात करें तो अब तक सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग मैच जिसको कहेंगे वो रात का ही था। और जो कहते हैं ना हम कि कांटे का मुकाबला जिसे कहना होता है, कांटे का मुकाबला हमने रात देखा। सबसे पहले जी इंडिया ने जब बैटिंग की है तो उन्होंने 203 रन का टारगेट दिया है। बहुत ज़्यादा रन्स थे और मुझे बताते खुद ऐसा लग रहा था कि बहुत मुश्किल हो जाएगा श्रीलंका के लिए, लेकिन हमने देखा है। चले अभिषेक तो रात 31 पे 61 रन उन्होंने बनाए हैं, ये भी बहुत बड़ा स्कोर है। वैसे अमूमन वो 75 तो उनका नॉर्मल रहता है कि वो 75 रन बनाते हैं, लेकिन रात जो है वो 61 रन उन्होंने बनाए हैं और उसके बाद दीगर खिलाड़ियों ने आके अपना अपना जो रन्स थे वो लिए हैं और टोटल 202 रन बनाए, फिर 203 रन का टारगेट श्रीलंका को दिया। लेकिन जब श्रीलंका की बैटिंग की बारी आई है तो उनके जो ओपनर थे निसांका, वो बहुत जारहाना बैटर है और रात उन्होंने कमाल कर दिया है। 106 रन तक वो आउट ही नहीं हो रहे थे और जिस तरह से इंडियन बॉलर्स थे उन्होंने पछाड़ के रख दिया था उनको। वैसे तो हम लोग के जहन में ये था कि यार इंडिया के बॉलर बड़े जो है वो सख्त है, स्ट्रॉन्ग है, उनको इतनी आसान नहीं है, उनको जो है वो इतना ज़्यादा आसान नहीं है उनकी बॉल खेलना। लेकिन जिस तरह से रात श्रीलंका ने खेला है तो ये बात अब मैं कहूँगी कि थोड़ी सी 50-50 हो गई है, क्योंकि हम उनको भी पछाड़ सकते हैं। जिस तरह श्रीलंका ने रात इंडिया के ख़िलाफ़ मैच खेला है, मैं उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी और इस पर तो उनकी दाद बिल्कुल बनती है कि कहेंगे। एक तरफ ऐसा लग रहा था श्रीलंका बिल्कुल मैच जीत चुका था जब उन्होंने टाई कर दिया, यानी दोनों में जब मैच बराबर हो गया श्रीलंका ने बदले में 202 रन ही बनाए, लेकिन मामला सुपर ओवर में आकर अटक गया। अब बारी थी सुपर ओवर की और जब सुपर ओवर मिला है तो उसके बाद श्रीलंका जब बैटिंग के लिए आया है तो मेरा ख्याल था कि वो उसी बैटर को भेजते जिसकी जो है वो कारकर्दगी बहुत अच्छी थी। लेकिन बहरहाल वो दिन उनका नहीं था रात का और वो जीता हुआ मैच एक तरह से हारे। उन्होंने बहुत फाइट की है अपना मैच जीतने के लिए, लेकिन सुपर ओवर में इंडिया ने उनको रन नहीं बनाने दिए। 2 ही रन वो बना पाए हैं और इस दौरान एक गेंद पर तो बल्कि वो आउट भी हो गए थे, लेकिन उनको अंपायर ने आउट नहीं दिया जब वो आगे गए हैं। लेकिन उसमें रिव्यू में देखा गया कि जो बॉल थी वो बैट को लगी ही नहीं थी, टच ही नहीं हुई थी। उसके बाद अगली ही गेंद पर इंडिया की उस टाइम हमने सूर्या कुमार यादव जो कैप्टन है इंडियन टीम के, उनके एक्शन हमने देखे थे ग्राउंड में। जब आखिरी मोमेंट था तो उन्होंने सब खिलाड़ियों की पोजीशंस बदल दी कि किसी को कहा कि बाउंड्री के पास चला जाए, यानी सबको रोटेशन वाइज उन्होंने खड़ा कर दिया। और फिर उसका फ़ायदा ये हुआ कि जैसे ही उन्होंने गेंद को हिट किया है तो कैच आउट हो गए और फिर 2 रन बना पाए। फिर जब इंडिया की बैटिंग की बारी आई है तो इंडिया ने एक ही बॉल पर 3 रन बना लिए। उन्हें 3 ही रन चाहिए थे, 3 रन बनाए और फिर इंडिया मैच जीत गया। और ये रात का जो मैच था ये इतना ज़बरदस्त था, आखिरी गेंद तक नहीं पता था कि जीत कौन रहा है। वैसे तो पता चल गया था, शुरू में लगा कि इंडिया जीत जाएगा क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा था। फिर जब श्रीलंका का एक बैटर जमकर खेला, 100+ रन कर लिए, तो उसके बाद लगा कि अब श्रीलंका जीत जाएगा। और बहुत सारे लोगों ने दुआएं भी की कि यार एक हार तो दे दो इंडिया को, भाई एक भी मैच नहीं आ रहा। लेकिन हुआ क्या कि फिर इंडिया की लक अच्छी थी, इंडिया की बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग सारी चीज़ें अच्छी थी, पॉजिटिव बिहेवियर था, तो वो फिर जो है वो मैच एक तरह से हारा हुआ मैच फिर उन्होंने जीत लिया। लेकिन श्रीलंका को मैं अप्रिशिएट करूँगी, उन्होंने जमकर फाइट की है। अदरवाइज़ अगर देखें तो श्रीलंका के जो प्लेयर थे उनकी वजह से इंडिया के जो प्लेयर हैं वो एक्सपोज हो गए हैं, यानी एक डर था, एक खौफ था। अब इसी श्रीलंका की टीम को पाकिस्तानी टीम ने भी हराया है और पाकिस्तानी टीम आपको पता है आजकल तनकीद की जद में है, सभी लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं। तो लेकिन अगर हम दूसरी जानिब देखें तो एक तरह से श्रीलंका ने इंडिया को एक्सपोज किया है वो इस तरह से कि जब 202 रन एक पहाड़ जैसा टारगेट लग रहा था, वो जो पहाड़ जैसा टारगेट जब इंडिया की टीम ने श्रीलंका की टीम ने जब वो पूरा किया है तो फिर हमने देखा कि थोड़ा सा जो इंडियन प्लेयर्स थे उनके फेस से भी लग रहा था, उनका रिएक्शन बड़े डाउन हो गए थे। क्योंकि एक जब 202 रन उन्होंने बनाए तो उनका मोराल बहुत हाई था,
कॉन्फिडेंट थे वो जीतने के लिए, लेकिन जब श्रीलंकन खिलाड़ी जमकर खेले हैं तो फिर इंडिया के खिलाड़ी थोड़े से डाउन ज़रूर मुझे नज़र आए थे ग्राउंड में जो मैंने मैच देखा। बहरहाल ये तो श्रीलंका और भारत के मैच के हवाले से डिस्कशन थी, और मुझे अब तक एशिया कप का सबसे अच्छा टाकरा यही लगा है। वैसे तो इंडिया पाकिस्तान के मैच का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन रात वाला ज़रा देखने वाला मैच था। आगे चलते हैं। एशिया कप अब आखिरी मनाजिल तय किए हुए हैं, और जिस तरह से बहुत से लोग चाह रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो, मुझे नहीं पता इंडियन चाहते थे कि नहीं, लेकिन पाकिस्तानी चाहते थे कि इंडिया के साथ आखिरी मैच पड़ जाए। क्यों चाहते थे भाई? उनको पछाड़ना चाहते हैं। आखिर में हमारे बॉलर ने तो डिसाइड कर लिया कि वो इंडिया को पछाड़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब दोनों टीमों में जिस तरह से इख्तलाफात चल रहे हैं, पॉलिटिक्स जब भी जिधर आती है तो वहाँ पर मामला ख़राब हो जाते हैं। ये हैंडशेक वाला मामला शुरू हुआ था, आपको पता है आईसीसी तक मामला चले गए, और फिर हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा सूर्या कुमार यादव को मैच की जो फीस थी उसका 30% जुर्माना उन पर आयद कर दिया गया है। दूसरी जानिब हारिस रऊफ से भी तफ्तीश हुई। अब अगर इसके बैकग्राउंड में जाएँ तो सूर्या कुमार ने पहलगाम वाक़े का जिक्र आकर मैच के दौरान कर लिया, तो वो तो ज़ाहिर है पॉलिटिक्स थी। तो उस पर आईसीसी ने जब कॉल की, जब पाकिस्तान ने शिकायत लगाई सूर्या कुमार की, तो उन पर एक्शन हो गया। जब बदले में फिर बाद में फिर दोबारा से इंडिया ने हारिस की शिकायत लगा दी। हारिस रऊफ जो राफेल उड़ाने का और 6-0 का इशारा ग्राउंड में कर रहे थे, उनकी शिकायत लगी। साहिबजादा फरहान जो 50 को सेलिब्रेट कर रहे थे और गन का इशारा ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो उनको भी आईसीसी ने तलब कर लिया। जब तीनों की पेशी हुई है तो सूर्या कुमार पर 30% जुर्माना आयद किया गया। हारिस रऊफ को जो बुलाया गया, हारिस रऊफ से पूछा गया, रिची रिचर्डसन जो इस मामले को देख रहे थे रेफरी, उन्होंने कहा कि आपने 6-0 का इशारा क्यों किया? तो हारिस रऊफ ने कहा कि जी आप बताएं क्यों किया होगा मैंने। मतलब कि उन्होंने उल्टा उन्हीं से सवाल कर लिया कि आप बताएं आपने इसका मतलब क्या लिया है। रिची रिचर्डसन खामोश रहे। उन्होंने कहा कि नहीं आपका कुछ और मतलब था। हारिस रऊफ ने कहा नहीं आप ही बता दें क्या मतलब था। बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं ऐसा मेरा कोई नहीं, मेरा वो जो इशारा था वो शायकीन क्रिकेट के लिए था। तो ये मामला भी जो है वो इस तरह से हुआ, लेकिन खैर वो बच ना सके अपने इस बयान पर, और रिची रिचर्डसन की जानिब से एक्शन ले लिया गया और उन्होंने फिर उसको 30% जुर्माना आयद कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है कि वो हारिस रऊफ का जुर्माना अदा कर देंगे। ये बात तो जी सॉल्व हो गई, लेकिन सूर्या कुमार की तरफ से अभी तक बीसीसीआई ने ऐसा कोई कॉमेंट नहीं दिया कि वो जुर्माना उसका अदा करेंगे या नहीं। दूसरी जानिब अगर साहिबजादा फरहान की बात करें, जब उनसे पूछा गया कि आपने क्यों गन का इशारा ऐसे किया, तो उन्होंने कहा जी वो क्योंकि केपी से हैं और पख्तून हैं, तो उन्होंने कहा जी हमारी पख्तून रिवायात में है कि हम कोई भी खुशी का मौका होता है कि खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए हम गन का इशारा करते हैं और फिर गन से सेलिब्रेट करते हैं, यानी हवाई फायरिंग करते हैं। तो इस पर खैर उन्होंने अपनी रिवायात को बताया, और रिवायात में ऐसा है अभी कि केपी में इसी तरह से किया जाता है। तो उनको केपी की रिवायात ने बचा लिया, मतलब पख्तूनों की ये रिवायात उन्हें काम आ गई है। वैसे तो आप सबको पता है कि साहिबजादा फरहान के कहने का मतलब क्या था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो जी खुशी इसी तरह से ही सेलिब्रेट करते। भाई सलाम है पख्तून भाइयों को कि उनका जो सेलिब्रेशन का अंदाज़ है वो भी बड़ा धमाकेदार है, और उन्होंने इस तरह से वो बच गए, उन पर कोई जुर्माना आयद नहीं हुआ। बहरहाल ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये चल रही है, क्योंकि आज अब आपको पता है कि कल फाइनल है और आज ट्रॉफी की रोनमाई तो खैर हो चुकी है, लेकिन उससे पहले फ़ोटो शूट होता है दोनों टीमों का ट्रॉफी के साथ, लेकिन आज नहीं हुआ है अभी तक, और ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी टूर्नामेंट होता है तो उससे कबल हम देखते हैं फ़ोटो शूट हो रहा होता है, लेकिन आज ना इंडिया पाकिस्तान दोनों के माबैन ट्रॉफी के साथ कोई फ़ोटो शूट नहीं हुआ है, और ये जो है वो बड़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि ज़ाहिर आपस में क्लैशेज़ हैं। अब हैंडशेक का मामला है, अब यही कहा जा रहा है कि जी फाइनल में भी पता नहीं क्या कर लेंगे ये लोग। इसके अलावा अगर आज की बात करें तो आज सलमान अली आगा आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और इसके अलावा रात को ही मैच से कबल जो पाकिस्तानी टीम है वो दुबई स्टेडियम में मैच प्रैक्टिस करेगी। इंडिया से खेलने से पहले मैच प्रैक्टिस की जाएगी। अच्छी बात है, पाकिस्तानी टीम पुरुमीद है, पाकिस्तानी बॉलर पुरुमीद है कि वो इंडिया को धूल चटा देंगे और इंडिया से फाइनल जीतेंगे। सारे पुरुमीद हैं, हमारे बैटर, हमारे बॉलर, हमारी अवाम, हम लोग इंडिया को टफ टाइम देने वाले हैं फाइनल में, और ये मैच हम अपने नाम करके रहेंगे। जैसे मुझे भी थोड़ी वाइब्स आ रही हैं जीतने की, कि अभिषेक शर्मा को अगर हमारे जो वो है हसन अली हैं, अगर वो गेंद करा देते हैं तो फिर वो उनको आउट कर लेंगे, क्योंकि वो अच्छा बाएं बल्लेबाज को वो अच्छा आउट करना जानते हैं और कर लेंगे। तो अगर इस तरह से हम थोड़ी चेंजिंग लाते हैं तो मैच हमारी फेवर में जा सकता है। हमारे बॉलर फॉर्म में हैं, हमारे बैटर भी फॉर्म में हैं। दूसरी जानिब अगर हम थोड़ा सा आखिर में मैं रिकॉर्ड की बात कर लेती हूँ, अभिषेक शर्मा ने
रिकॉर्ड तोड़ दिया है मोहम्मद रिजवान का, क्योंकि 2022 में मोहम्मद रिजवान ने 6 मैचों में 208 रन बनाए थे और अब 6 इनिंग्स में अभिषेक शर्मा ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया और 306 रन अभी तक जो है वो 6 इनिंग्स में बना लिए हैं। तो ठीक है जी, अभिषेक शर्मा को अगर हमने फाइनल में आउट कर लिया तो हमें इंडिया से मैच जीतने में कोई नहीं रोक सकता। बहरहाल हम पर उम्मीद है कि फाइनल हमारा ही होगा, इंशाल्लाह मैच हम ही जीतेंगे और कल का मुकाबला बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है वो सपोर्ट कीजिए। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल फाइनल टाकरे से कबल आप लोगों से होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।